हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 करने वाले हैं। ठीक है चैम्स, ये भी कंस्ट्रक्शन है। अभी तक हमने देखा अगर हमको दो सेगमेंट की अगर प्लस दिए तो हम कैसे करते हैं, प्लस दो अगर सेगमेंट की माइनस दी है तो हम कैसे कर सकते हैं। साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी बहुत आता है चैम्स। ठीक है, तो हमको दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, R इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड सेगमेंट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो चैम्स हम पहले एक रफ डायग्राम बना ले रहे हैं। हमको कितना दिया, 9.5 सेंटीमीटर दिया है टोटल। तो 9.5 हमने अंदाज़न लेना है, यहाँ पे एक ले लिया हमने और ये हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ये पी क्यू आर है ना, हम इसको ए बी सी देंगे, ए और बी। ये है 9.5 सेंटीमीटर। चैम्स देखिएगा, बहुत अच्छा है, मज़ा आएगी, ट्विस्ट भी है, इसलिए देखते रहिए। अब हमको दिया है क्यू। अगर हम क्यू इस तरफ लेते हैं ना, क्यू कितना है 70 डिग्री का है, तो हमको ए जो है उससे हाफ 70 का हाफ कितना होता है चैम्स, तो 35 होता है। तरफ कहीं पे आ जाएगा तो ए पे रख के हमको 35 लेना है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। कहीं पे भी इसको ले देंगे 35। ओके, फिर आपको दूसरा एंगल दिया है 80, जो हमने आर है वो 80 है, तो आर यहाँ पे कहीं पे आएगा, उसका हाफ लेना है बी। तो 80 का हाफ कितना होता है चैम्स, तो 40 हो जाता है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 40, बी हम 40 ले रहे हैं। ठीक है चैम्स, ये 40 का हो गया। अब ये आपके पास P आ गया चैम्स, क्योंकि आपको P का नहीं दिया है ना, ये P आ गया आपके पास। अब जो है इसको बाइसेक्ट करना है, पी ए को बाइसेक्ट करना है और पी बी को भी बाइसेक्ट करना है। तो मोर देन हाफ लेके हम लोग एक आँख यहाँ बनाते हैं, एक आँख यहाँ बनाते हैं। वैसे ही ए पे रख के एक आँख ऐसे और एक आँख ऐसे। तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर। चैम्स इन आर्क को हमको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये आर्क को हम ज्वाइन कर ले, रफ डायग्राम है ये। फिर यहाँ पे भी रख के पी बी का हमको बाइसेक्टर लेना है। तो यहाँ चैम्स पी बी पे रख के एक यहाँ पे आर्क मार दिया, एक यहाँ पे मार दिया, पी पे रख के सेम यहाँ पे और यहाँ पे भी कर दिया। अब ये दोनों आर्क्स को हमको ज्वाइन कर लेना है। रफ है चैम्स, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये जहाँ पे दोनों ये पॉइंट मिल रहे ना हमको, ट्राइंगल पे हमको जो पॉइंट मिल रहे हैं, ये हमारा 35 यानी क्यू था। ये जो 70 डिग्री का था ना, वो क्यू था। ये देखिए, ये आपका मेन ट्राइंगल बन गया। ये भी ऐसे, ये रफ है चैम्स, ठीक है ना। इसको हम नाम दे देंगे क्यू और ये है 70। अब आपको ये गड़बड़ नहीं करना है, क्यू इधर ही लेना है क्योंकि 35 इसका यहाँ आ रहा है। और इसको हम 80 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 40 यहाँ पे आ रहा है। इसका नाम क्या है, एंगल आर। हमारी रफ डायग्राम है, इसको हम फेयर कर लेते हैं। चैम्स देखिए, हमको 9.5 बोला है, तो हम पूरा 9.5 एक ही तरफ लेंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट दिया है हमको। तीनों के मिला के सेगमेंट दिया है ना हमको, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर जो है 9.5 दिया है। तो हम एक ही तरफ ले लेंगे इसको, और हमने रफ में जो नाम लिया है वही यहाँ पे नाम दे देंगे। तो ये हम दे देंगे 9.5 सेंटीमीटर है, और इसको नाम क्या दिया था हमने, ए एंड बी। अब ए पे हमने 35 डिग्री लिया था, तो इसको ऐसे रखेंगे, पॉइंट पे पॉइंट को रखेंगे, लाइन पे लाइन को रखेंगे, और यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 के बीच में 35, 30 और 40 के बीच में 35। इसको ले लिया ए, ये ए है आपका 35, ठीक है। देन बी पे रखेंगे, बी पे लेना है 40 क्योंकि हमारा आर है 80, हाफ लेते हैं। चैम्स देखें, आप आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हमको 40 लेना है, 10, 20, 30, 40। अब इन दोनों को सेगमेंट्स को मिला देना है, तो आपका क्या मिल जाएगा चैम्स, पी, पॉइंट पी मिल जाएगा आपको। पी ए और पी बी मिलाने के बाद में ये आ गया आपका पॉइंट पी। ये एक्चुअली पी आ गया है, ठीक है ना। अब आपको पी ए का बाइसेक्ट करना है, तो पी ए बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ लेना होता है। ए पे रखा हमने,
मोर देन हाफ, तो एक हमने आर्क यहाँ पे लगा दिया, एक आर्क यहाँ पे लगा दिया, सेम डिस्टेंस रख के पी पे एक आर्क यहाँ लगा दिया। चैम्स अगर नहीं मिलते ना तो उनको मिला देना होता है, ठीक है। ये पी पे रख के यहाँ पे आर्क आ रहा है इसका, तो दोनों भी नहीं मिल रहे हैं, इसको मिला देते हैं। ये हो गया, ये हो गया चैम्स, ठीक है ना कहीं तो मिलते ही है वो, क्योंकि हमने अगर सही लिया है तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे वो। तो ये दोनों मिल गए, ये आया आपका पॉइंट और ये आया एक और आपका पॉइंट। अब इन दोनों को जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करने पे कौन सा आ जाएगा, आपको आइडिया हो रही होगी ना। ये जो आ गया है और ये जो है आपका क्यू है, ये जॉइन कर लेते हैं। ये आपका कितना आ गया चैम्स, 70 डिग्री, और ये है क्यू। ये 9.5 सेंटीमीटर बाद में लिख देते हैं, ठीक है। ये 9, यह आ गया आपका क्यू। अब ऐसे ही इसको बाइसेक्ट करना है, पीबी को, सेगमेंट पीबी को बाइसेक्ट करने जा रहे हैं। मोर देन हाफ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लिया, फिर पी पे रख के सेम डिस्टेंस, ठीक है चैम्स। अब इन दोनों को जॉइन कर लेंगे जो पॉइंट्स आए हैं। तो ये आपका हो गया ये, और ये पॉइंट को जॉइन कर लेते हैं। कहाँ तक जाएगा देखिए, ये पॉइंट पे इधर मिलेगा ना, ये मिलेगा ही श्योर। अगर आपने सही किया है तो सही मिलेगा वो। अब ये आ गया आपका कौन सा पॉइंट आ गया चैम्स, आर, क्योंकि ये 40 है तो यहाँ पे ये 80 आ गया आपका आर। इसको मिला देते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको 80 और ये है आर। तो आपका मेन कौन सा वाला आ गया चैम्स, देखिए ये वाला। आपको जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल की ज़रूरत है पी क्यू आर, ये है। इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया और ये 9.5 यहाँ ले लेना है चैम्स, लिख लेना है आपको, ठीक है ना। लिखना ज़रूरी है, ये 9.5 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार है, ए जो कि है पी क्यू आर। चैम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच y is equal to 58 degree, x is equal to 46 degree and parameter of a triangle is 10.5 सेंटीमीटर। चैम्स देखिए, आपको मालूम होगा पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, तो तीनों साइड्स का प्लस निकालते हैं, है ना। प्लस करेंगे तो पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल आ जाता है, यानी एक्स वाई, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तीनों को भी हम प्लस करेंगे तो पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल आ जाता है। तो ये 10.5, तो यही आपको दिया हुआ था ना, आपको यही दिया हुआ था। इसमें थोड़ा सा ट्रिक कर देता है ताकि आपके डेवलपमेंट हो सके। चैम्स देखिए, एक रफ डायग्राम बना लिया है मैंने, इसको आपको समझा देती हूँ। अब जैसे कि हमने ये लिया, ए बी लिया है 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर लिया है, पैरामीटर ही होता है तीनों का, एडिशन करेंगे तो पैरामीटर हो जाता है, यही तीन आपको लेना होता है। तो यहाँ पे नाम ले लिया ए एंड बी रफ डायग्राम में, क्योंकि हमको वाई चाहिए है 58 डिग्री का, इसलिए हम 58 का हाफ होता है 29, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया। उससे हमने डी रख के हमने यहाँ पे ले लिया। देन 23 यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है 46, तो 46 का हाफ 23 होता है। यहाँ पे 23 रख के ले लिया, दोनों को जॉइन कर दिया। जो जहाँ पे आया है ना, इसको जेड नाम दे दिया, दोनों जहाँ पे मिलते हैं। प्लस ए जेड का हमने बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर बनाकर ये जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे वाई नाम दे दिया, क्योंकि 29 के सामने उसका डबल वाला जो एंगल है ना 58 वो आएगा। प्लस यहाँ पे जो है इसका बाइसेक्टर बनाया, तो ये जहाँ पे आके जॉइंट होता है, जहाँ पे मिलता है, इसको हमने एक्स नाम दे दिया चैम्स। और ये है 46 का, क्योंकि 23 का डबल 46 होता है। आप यहाँ का यहाँ मत कर दीजिएगा बस, ठीक है ना। और ये जहाँ पे पॉइंट आ गए हैं, जहाँ पे बाइसेक्टर्स मिलते हैं ट्रायंगल पे, यही आपका मेन वाई एंड एक्स है। ये ट्रायंगल आपका बन गया, ठीक है। इसको हम फेयर कर ले रहे हैं। चैम्स फेयर डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें इसको लेना है 10.5। तो देखिए यहाँ पे 10.5 से लेके 0, ये दोनों को हमने
पॉइंट्स बना दिए और पॉइंट को जॉइन कर लिया। तो ये है A एंड ये है B। अब आपको बोला है A 29 लेना है क्योंकि हाफ ऑफ 58 है, तो यहाँ पे रखा 29, 10, 20 और 30 के 1 मार्क कम। 20 और 30 के बीच में 29 आता है जेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगा लिया, इसको हम एक्सटेंड करके थोड़ा सा बनाएंगे। यहाँ पे नाम लिख रहे हैं 29 डिग्री, ओके। फिर बी पे रख के आपको 23 डिग्री का लेना है क्योंकि आपका एक्स है 46, तो यहाँ पे रख दिया, लाइन पे लाइन, डॉट पे डॉट और 23। तो 20 के बाद में 3rd मार्क पे आपको डॉट लगा देना है और इन दोनों को जॉइन कर देना है आपको। तो यहाँ पे लेके इसको जॉइन कर दे रहे हैं। ये आपका आ गया 23, ठीक है जेम्स। और आपको ये Z मिल गया, ये सेगमेंट पे एरो लगा दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, तो आपको AZ का बाइसेक्टर बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मोर देन हाफ ले लेते हैं, ठीक है। A पे रखेंगे और यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस पे रख के Z पे रखना है। जहाँ ये मिलेंगे ना चैम्स, यही आपका बाइसेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों को जॉइन कर लेते हैं, बाइसेक्टर बना लेते हैं। ये AZ का बाइसेक्टर है और आपको पॉइंट भी मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला है चैम्स, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है Y। इसको रब कर देते हैं, एक्स्ट्रा रब कर देते हैं। तो ये आपका आ गया Y चैम्स, ये आपका Y आ गया है जो कि 58 डिग्री का है। ये Y हो गया आपका। और यहाँ पे जो है आपको बाइसेक्ट करना है ZB। तो चैम्स मोर देन हाफ लेते हैं और एक आँख ऊपर एक आँख नीचे, ऐसे ही सेम डिस्टेंस रख के Z पे लेते हैं और यहाँ पे एक आँख और यहाँ पे आँख। जहाँ पे नहीं मिलते हैं ना, इनको मिला लेना है, ठीक है चैम्स। तो देखिए ये सामने सामने ही आ गया। अब इसको, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाते हुए हमको ये लाइन पे भी ले जाना है चैम्स। ये आ गया आपका पॉइंट X जो है 58 डिग्री। इसको Z से मिला देंगे तो ये आपका हो गया 46 डिग्री। कौन सा है, तो ये X है। ये एक्स्ट्रा वाले सब रब कर देंगे चैम्स। तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो गया, XYZ, जिसका जो है 46 X है, Y जो है 58 है। और हमको उनका पैरामीटर देके बताया था कि कैसे बनाना है, तो हमने ये बना लिया XYZ, ये ट्रायंगल है। कोई भी अगर आप स्टेप मिस करते हैं तो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। चैम्स हमारा 3rd एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN इन विच एंगल M is equal to 60 and angle N is equal to 80 and LM plus MN plus NL is equal to 11 सेंटीमीटर। चैम्स एक रफ डायग्राम बना लिया है यहाँ पे, देखिए सेंटीमीटर का। उसको XY नाम दे दिया है। हमारा 80, N 80 है और ये N 80 है, तो हम X 40 ले रहे हैं। 40 से हमने डिग्री बना लिया, 40 डिग्री ले लिया। फिर Y जो है उसको हम 30 ले रहे हैं क्योंकि M जो हमारा यहाँ पे बताया 60 डिग्री का है, तो 30 ले लिया। हाफ ऑफ लेते हैं ना, 80 का हाफ 40, 60 का हाफ 30। और ये जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये तो L आ गया हमारा। अब हमको LX इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करके इसको भी L और Y को भी बाइसेक्ट करना है। ये दोनों जहाँ पे भी आते हैं, ये जो ट्रायंगल है LXY पे, इस पे ट्रायंगल पे जहाँ पे भी ये बाइसेक्टर आते हैं, वो हमको मिल गया है N 80 डिग्री का और M 60 डिग्री का। चैम्स फेयर डायग्राम बना ले रहे हैं, तो पहले हम 11 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट बनाते हैं। यहाँ पे रखा, 11 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, दोनों को लेके जॉइन कर लेंगे। ये आपका आ गया 11 सेंटीमीटर। क्या है, तो हमने इसको नाम दिया रफ में X एंड Y, 11 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्स।
अब जो है हमको एक्स पे रख के हमको 40 डिग्री बनाना है, क्योंकि हम वहाँ पे एन ले रहे हैं। तो एक्स पे हमने डॉट रख दिया, लाइन पे लाइन रख दिया, 40, 0, 10, 20, 30 एंड 40 यहाँ पे हो गया। सेम 30 यहाँ पे वाई पे रख के ले लेते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पे एम बनाने वाले हैं, जो कि है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का हाफ होता है 30। ये यहाँ पे आ गया आपका। अब इन दोनों को जॉइन कर लेना है, एक्स को जॉइन कर लेना है, एल बन जाएगा। अब जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ एल आ जाएगा, आपका पॉइंट है। देखिए ये आ गया आपका 40 डिग्री और ये आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है चैम्प्स, इनको हमने जॉइन कर लिया। यहाँ पे हम 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 डिग्री का है और ये है 30 डिग्री। ये 40 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे जो मिला है वो है एल, पॉइंट एल आ गया आपका। क्योंकि एल कितने का है नहीं बताया ना आपको, इसलिए आपने ऐसे ले लिया। चैम्प्स, आपको एक्स और एल को बाइसेक्ट करना है तो मोर देन हाफ लेना होता है। यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे एक आर्क बना दिया। अब एल पे रख के दोनों को जॉइन कर लेते हैं। सेम डिस्टेंस हटाना नहीं है चैम्प्स आपको, एक्स पे से भी लेके चैम्प्स आपके 2 पॉइंट आ गए, इनको हम जॉइन कर लेते हैं। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इनको जॉइन कर लिया बाइसेक्टर को। ये दोनों हाफ हाफ है ना। अब देखिए ये पॉइंट जो आया है ये आपको मिला है एन, जो कि है 80 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 80 डिग्री एन। अब यहाँ पे आपको रख के बाइसेक्ट कर देना है एल वाई को भी बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे रखते हैं मोर देन हाफ, एक यहाँ पे ले लेते हैं आर्क, एक यहाँ पे आर्क, एल पे भी रखेंगे और यहाँ पे आर्क्स बना देंगे। चैम्प्स, इनको बाइसेक्ट करने पे हमको ये 2 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स को हमको जॉइन कर लेना है। तो ये आपका आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया आपको पॉइंट एम, जो कि है 60 डिग्री का। 60 डिग्री कैसे बनाना है देखिए, आपको यहाँ से लेके ये आ गया आपका 60 डिग्री का एम, और ये दोनों भी बाइसेक्टर हैं। ठीक है चैम्प्स, इतने आराम से आपने सॉल्व कर लिया। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 0.3 कंप्लीट हो गया चैम्प्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन था, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। कंस्ट्रक्शन 4.1, 2 एंड 3 तीनों भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।